तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो ट्वेल्थ का एग्जाम होने वाला है उस ट्वेल्थ के एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। तो पिछले वीडियो में हमने आप सबको बातचीत शीर्षक, जो पहला शीर्षक है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया एक निबंध था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात है कि अभी हम लोग जो आज की इस सेशन में स्टार्ट करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है उसने कहा था। ये आप सबको जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया भी गया है। और जो हमारे चैनल पर लगातार देख रहे हैं, कुछ कविताएं भी हमने जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है डिटेल्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, अभी आप लोगों का जो एग्जाम है बहुत नज़दीक आ गया है। और हिंदी का जो एग्जाम है उससे पहले हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। तो जो लगातार आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आप सबके लिए लाते हैं इंफॉर्मेशन से भरा हुआ, जानकारी से भरा हुआ, वो आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए, आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक, इस टॉपिक में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, जो कि संभावित प्रश्न होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो ये हमारा टॉपिक है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। और ये जो है 5 भागों में विभाजित है, 5 खंडों में है। और इसमें यदि हम बात करें तो जो फ्लैशबैक शैली है, जो फिल्मों में जो अंत का सीन शुरू में दिखाया जाता है उस शैली में लिखा गया है, और इसको फ्लैशबैक शैली कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है। तो आप सब इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हो सकती है। तो चलिए, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी में जो शहर का चित्रण है वह अमृतसर का है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लहना सिंह का गांव का नाम क्या था। तो लहना सिंह का गांव का नाम माझे था, जो कि बीच में जो कहानी आप पढ़िएगा तो वहाँ पे जिक्र किया गया है कि माझे का लहना सिंह है। और जो लड़की थी वह लड़की थी मगर का। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था। तो क्या वह सूबेदार था, लेफ्टिनेंट था, जमादार था कि मेजर था। तो लहना सिंह जो है वह जमादार के पद पर पोस्टिंग उनकी हुई थी। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। क्या वह कीरत सिंह के गोद में हुई थी, या वजीरा सिंह, या अतर सिंह, या महीप सिंह। किसके गोद में हुई थी। तो 4 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह के गोद में। अगला प्रश्न है, प्लूटन का विदूषक कौन था। 5वां प्रश्न, और क्या वह हाजरा सिंह था, मुख्तार सिंह था, वजीरा सिंह था, कुलदीप सिंह था, कौन था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हाजरा सिंह का लड़के का नाम क्या था। क्या वह बोधा सिंह था, महासिंह था, कीरत सिंह था, जगधारी सिंह था। तो 6ठा नंबर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा बोधा सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ कि जर्मनी के साथ। तो 7वां जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। तो बातचीत में जो कहानी में बताया गया है कि जो जर्मन के साथ युद्ध पर आए थे। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। तो 8वां प्रश्न का क्या सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। तो इसको कौन मार गिराया था, लहना सिंह ने।
अगला प्रश्न है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल से जो जमादार थे लहना सिंह, ये प्रश्न जो हमने पहले देखा था कि लहना सिंह क्या थे, तो यहाँ देखिए जमादार थे। और ये सिख राइफल के कितने नंबर के बटालियन में थे? तो देखिए इसका जो 9वां नंबर का आंसर है वह हो जाएगा 77 नंबर। ठीक है, 105 नहीं थे, 1805 नहीं थे, 72 भी नहीं थे, कितना थे? 77 नंबर के। अगला प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो 10 नंबर का हो जाएगा लायलपुर में। कहाँ पर दिया था? तो ये हो जाएगा लायलपुर में। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो 11 नंबर का हो जाएगा बी, जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर हो जाएगा इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी 1913 में कि 1912 में, 1915 में कि 1900 ईस्वी में। तो इसका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कछवा धर्म किसकी कृति है? तो ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछवा धर्म किसका हो जाएगा? 14 नंबर का डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है 15 नंबर, इसका रामचंद्र शुक्ल का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि नामवरण सिंह का है, नामवर सिंह का है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका सही आंसर। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? 16 नंबर का प्रश्न है, देवाना पीर्य, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव। तो मजदूरी और प्रेम जो है वह पूरन सिंह का, अध्यापक पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उड़ाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो 17 नंबर का हो जाएगा मंगनी। ठीक है, 18 नंबर का, 18 नंबर का प्रश्न है, बोधा कौन था? हाजरा सिंह का भाई था या फिर लहना सिंह का भाई था कि वजीरा सिंह का भाई था कि सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था? 18 नंबर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा डी नंबर, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन है, रोज है, उसने कहा था त्रिज। तो आप सबको पता ही है कि उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। 20 नंबर, कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था कफन। तो सुखमय जीवन है, बुद्ध का भी कांटा है, उसने कहा था भी है, कफन जो है किसका है? ये प्रेमचंद का लिखा हुआ कहानी है। अगला प्रश्न, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? 21 नंबर का प्रश्न। तो ये कहाँ के थे? फतेहपुर के थे, गुलेर के थे, मनेर के थे, गहमर के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलेर के थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे क्या लिखा है? गुलेरी। ठीक है, अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आप सबको पता ही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 23 नंबर का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? 23 नंबर का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग के। भारतेंदु युग के नहीं थे, द्विवेदी युग के थे, क्योंकि भारतेंदु जो
द्विवेदी युग जो है 1900 जो सरस्वती पत्रिका के बाद के युग का ये राइटर थे, कहानीकार थे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो ये हमने शुरू में ही बताया था, 24 नंबर का प्रश्न है, तो ये 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न, चंदा शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपको पता ही है कि लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। 27 नंबर का हो जाएगा कर्म प्रधान कहानी है, कर्म प्रधान, ऑप्शन बी। 28 नंबर का प्रश्न है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो हमने पिछले प्रश्नों में बताया था हजारी प्रसाद का नहीं है, ये नामवर सिंह का भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल का भी नहीं है, यह है किसके? चंद्र शर्मा गुलेरी का। 29 नंबर का है कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का चाचा, या लहना सिंह का भतीजा, या लहना सिंह का भाई, या लहना सिंह का मित्र। कीरत सिंह क्या था, कौन था? तो लहना सिंह का क्या था? भतीजा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है? तेरा नाम क्या है पूछता है, कि तू कहाँ रहती है पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई पूछता है, या फिर तेरी शादी हो गई पूछता है। तो इसका हो जाएगा तेरी कुड़माई हो गई पूछता है। 31 नंबर का प्रश्न है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने के लिए कहा था? तो 10 आदमी को छोड़ करके जाने के लिए कहा था, जो कि जो लप्टन साहब थे वह नकली लप्टन साहब थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? 32वां प्रश्न है क्या भाई थे, कोई मित्र थे, या मामा थे, या चाचा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मामा के यहाँ वह गए थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा को भेजता है, कि बोधा को भेजता है, कि कीरत को भेजता है, कि अतर को भेजता है? किसको भेजता है? तो ये वजीरा सिंह को भेजता है। 34वां प्रश्न है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? क्या वजीरा सिंह से कहा था, लहना सिंह से कहा था, कीरत सिंह से कहा था, कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा? तो आप बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का बी नंबर, जो कि लहना सिंह से कहा गया था। लहना सिंह का सिर किसके गोद में लेकर के कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा था? हाजरा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह। तो कौन बैठा था? 35 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, वजीरा सिंह बैठा था। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़ के रहने वाले थे, कि अमृतसर के रहने वाले थे, कि लुधियाना के, जयपुर के? तो 36 नंबर का हो जाएगा अमृतसर के रहने वाले थे। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? देखिए प्रश्न जो हमने ये प्रश्न को देखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1915 में लिखा गया था। तो आज की इस वीडियो में हमने 37 प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।